देखो यार, नीट एग्जाम में रह गए हैं 230 दिन, और अगर अभी आप सीरियस नहीं हुए, सिर्फ सीरियस होने से भी काम नहीं चलेगा। अगर आपके पास एक फिक्स्ड गोल और टारगेट नहीं है रोज का, तो आप नीट एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। मेरी बातें आपको कड़वी लग सकती हैं, बट दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ 99% ड्रॉपर्स, कि वो क्लूलेस रहते हैं कि आखिर उनको तैयारी कैसे करनी है और किस सीक्वेंस में करनी है। हम मोटिवेशन के लिए बहुत सारे वीडियोस देख लेते हैं, हम प्लानर भी बना लेते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं, बट एंड में हमारे हाथ कुछ नहीं आता। तो आपके लिए, आपकी सहूलियत के लिए मैंने 200 दिन का एक स्टेप बाय स्टेप टारगेट प्लानर आपके लिए बना दिया है, जिसको अगर आप रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो आप नीट एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। बट इस प्लानर को आपको फॉलो करना पड़ेगा, सिर्फ वीडियो देखने से नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर आप इस प्लानर को फॉलो करने वाले हैं तो ही इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, नहीं तो यू आर फ्री टू लीव। बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अगर आप अभी तक टिके हैं तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहां पे टू द पॉइंट कंटेंट मिलता है आपको। चलिए बात करते हैं हमारे 200 दिन में कैसे हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला सवाल तुम्हारे मन में आएगा कि सर अभी तो 230 दिन बचे हैं, आप 200 दिन का ही टारगेट लेके क्यों चल रहे हो। तो बेटा देखो, ऐसा तो नहीं है कि हम रोबोट हैं, हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हम दिवाली, छठ, होली, दुनिया भर के फेस्टिवल्स हैं, हमारा टाइम वहां जाएगा। तो इफेक्टिव प्रोडक्टिव डे जो है, बेस्ट केस सिनेरियो 200 दिन है, हो सकता है इससे कम भी हो। एंड मोर और लेस इस 200 दिन में अगर आप डेली 10 घंटे पढ़ते हैं, विच इज शुरू में अचीव करना डिफिकल्ट है, बट अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं तब जाके आपके पास 2000 घंटे का टाइम होता है। एंड इस 2000 घंटे को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, वही आपका सिलेक्शन डिटरमाइन करेगा। तो देखो किस किस तरीके से हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहला जो आपका फेज होता है, दैट इज योर फेज 1 ऑफ योर प्रिपरेशन। लेट्स से इफ यू स्टार्ट टुडे, ठीक है, ये फेज 1 प्रिपरेशन जो है आपका, ये आपका होना चाहिए 100 डेज का, दैट इज 1000 आवर्स का। ठीक है, 100 डेज एंड, या तो इसको हम 1000 घंटे पकड़ लेते हैं। ठीक, अच्छा, अब इस 1000 घंटे का बाइफर्केशन क्या होगा। तो इस 1000 घंटे में मुझे क्या क्या काम करना है। इस 1000 घंटे में मुझे सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है लेवल 1 पे, है ना, सिलेबस कंप्लीशन। मैं सबका टाइमलाइन आपको बता दूंगा कितने घंटे में आपको क्या करना है। ठीक है, दूसरा आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और तीसरा आपको टॉपिक वाइज PYQ और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक करने। ठीक, तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे लगभग लमसम, अगर आप ट्रैकर बनाते हैं तो लमसम, ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि एक सिलेबस ट्रैकर डाउनलोड कर लोगे मेरा, जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है मेरा, दैट इज t.me/आनंदमणि 001 है। तो इसको तो आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा नीट एग्जाम तक। तो यहां से आप सिलेबस ट्रैकर डाउनलोड कर लेंगे। अब आपको क्या है कि आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है जो आपके वीक टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये नहीं कि मैं लिविंग वर्ल्ड से ही स्टार्ट करूंगा। अगर आप जीरो लेवल पे नहीं है, और कोई ज्यादातर बच्चा जीरो लेवल पे नहीं होता, तो स्टार्ट फ्रॉम योर वीक टॉपिक। जरूरी नहीं है आपको सेम सीक्वेंस फॉलो करना है। ठीक है, अच्छा, अब जो ड्यूरेशन देखोगे एवरेज मोटा मोटी, तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ऑब्वियसली आपको सबसे ज्यादा टाइम फिजिक्स में ही देना है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो कुछ ऐसा होगा कि फिजिक्स में आपको लगभग 500 घंटे देने हैं। केमिस्ट्री में लगभग आपको 300 घंटे देने, कोशिश करो ये थोड़ा और कम टाइम में हो जाए। और बायोलॉजी में लगभग आपको 200 घंटे देने हैं।
और इसमें सिर्फ लेक्चर थ्योरी नहीं है मालिक, यहां पे आपको बायोलॉजी के कम से कम फेज 1 में अगर हम बात कर रहे हैं तो 8000 क्वेश्चन आपको करने हैं, जो कि इजीली हो जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री में भी आपको 6000 क्वेश्चन आप कीजिए। ठीक है, और फिजिक्स में भी आप 6000 क्वेश्चन कीजिए, तो 20000 क्वेश्चन आपका यहां पे हो जाता है। इट इंक्लूड्स पीवाईक्यू, इंक्लूडिंग पीवाईक्यू। ऐसा नहीं मैं पीवाईक्यू छोड़ के बोल रहा हूं, तो मतलब जब तुम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करोगे तो यहां पे आपका फेज 1 कंप्लीट होगा। ठीक है, जो भी टॉपिक आपसे अच्छे से नहीं हो पाया वो आपके वीक टॉपिक वाले सिलेबस ट्रैकर में चला जाएगा। ठीक है, उस पर स्टार लग जाएगा। जो अच्छे से कंप्लीट हो जा रहा है वो आप अच्छे से कंप्लीट कर लिए, उसको आपको सिर्फ रिवीजन करना है। और इन सभी क्वेश्चन के लिए आप एक मिस्टेक नोटबुक रखेंगे। ठीक है, अगर तुमको यह भी चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितने टाइम में खत्म होना चाहिए, तो मैं उसकी भी लिस्ट तुमको शेयर कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, बायोलॉजी का तो मैं तुमको चैप्टर चेकलिस्ट देने वाला हूं कल से। ठीक है, चैप्टर चेकलिस्ट मतलब क्या है कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और किस सीक्वेंस में पढ़ना है और कितना टाइम देना चाहिए और एनसीईआरटी के बाहर क्या क्या चीज पढ़ना है, वो एक चैप्टर चेकलिस्ट 15 मिनट का है। वो आप लेक्चर से पहले या लेक्चर के बाद अपने जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ योर फेज 1 इज कंप्लीटेड। जब आप ये फेज कंप्लीट कर लोगे तो मॉक टेस्ट में आपके 400 प्लस मार्क्स आ रहे होंगे। ठीक है, ये दिस इज इक्वल टू 400 प्लस मार्क्स। ठीक है, इतने मार्क्स आपके आ रहे होंगे अगर आपने 70% एक्यूरेसी के साथ भी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। बट कहानी इसके आगे की है दोस्त, इतने में काम चलेगा आपका, इतने में तो आपका काम नहीं चलेगा। तो अब आते हैं फेज 2 में, दैट इज कॉल्ड रिवीजन फेज। ठीक है, बट उससे पहले मैं तुमको डेली शेड्यूल बता देता हूं, फिर हम फेज 2 की बात करेंगे। ठीक है, कि आपको किस टाइम स्लॉट पे क्या पढ़ना है, ताकि तुम अपना प्लानर बना पाओ। ठीक है, प्लीज इसको फॉलो कर लीजिएगा, अपना दिमाग मत लगाइएगा कि सर आई एम ए नाइट आउल, आई एम फलना ढिकाना, वो कभी काम नहीं करता। मैं यहाँ पे 300 से ज्यादा बच्चों को रोज मेंटर करता हूँ, तो मुझे पता है ये सब चीजें नहीं चलती हैं। 1 in a million एक्सेप्शन हो सकता है, नॉर्मल केसेस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल में मैं 46 का टाइम तुम अपने से डाल लेना। ठीक है, मैं तुमको सिर्फ पढ़ने का स्लॉट का टाइम बता देता हूं। तो सबसे पहला स्लॉट है दैट इज योर 7 AM टू 8:30 AM। इसको हम कहते हैं रट्टाफिकेशन स्लॉट। आप सुबह 6 साढ़े 6 उठ जाओ, फ्रेशन अप हो जाओ, 7 बजे पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है, रट्टाफिकेशन मतलब जो कुछ भी आपको याद नहीं हो रहा, दिस इज द बेस्ट टाइम टू मेमोराइज। फॉर्मूला है, आपके एग्जाम्पल्स हैं, रटने वाले चैप्टर्स बायो के हैं, जो कुछ भी याद करना है आपको वो इस टाइम स्लॉट में आप याद कीजिए। ठीक है, लेक्चर का टाइम दिन में निपटाइए, शाम में लेक्चर का कोई फायदा नहीं होता। तो 9 AM टू 11 AM एक लेक्चर लो। ठीक है, और 11:15 AM टू 1 PM या 1:15 PM कर लो। ठीक है, 2 लेक्चर। दिन में 4 घंटे से ज्यादा लेक्चर लेने का कोई पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, एंड आई वुड रेकमेंड कि आप इसकी रिकॉर्डिंग देखें। लाइव लेक्चर इज अटर वेस्ट ऑफ टाइम जी। आप किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों को देख लीजिएगा, कोई लाइव नहीं देखता, तुम रिकॉर्डिंग ही देखो। लाइव लेक्चर में सिर्फ टाइम पास होता है, बातचीत होता है, मन लग जाता है और कंसिस्टेंसी बन जाती है, बट इसका फायदा नहीं होता। अभी आपके पास टाइम नहीं है। 2 ईयर के बच्चे होते तो मैं कह देता लाइव कर लो। ठीक है, तो आप लाइव नहीं, रिकॉर्डिंग देखिए, तो आप अपने हिसाब से अपना प्लानर भी एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है, 2 बजे लंच कर लीजिए, 2 PM से 3 PM। अब जो भी आपने लेक्चर में दिखा या कुछ भी देखा तो आपके नोट्स कंप्लीट नहीं होंगे, है ना। तो नोट्स वाला पार्ट यहां पे आप कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद नोट्स हमेशा अपने बनाया कीजिए। रेडीमेड नोट्स जब तक आप उसको कस्टमाइज नहीं करते तब तक उसका भी फायदा नहीं है, तो नोट्स अपने ही बनाया कीजिए, दैट इज बेटर। ठीक है, फिर आ जाते हैं 3 PM टू 5 PM का स्लॉट।
दिस शुड बी योर प्रैक्टिस, ताकि आपका ब्रेन थोड़ा अडेप्ट कर जाए कि भैया ऐसे ही मुझे इस टाइम पे मुझे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसके बाद फिर 6 PM टू 8 PM इज योर एनसीईआरटी स्लॉट। आप एनसीईआरटी खुद से पढ़िए, टीचर तो आपको क्लास में करा ही रहेंगे, आज तक कराते ही हैं, बट खुद से भी एनसीईआरटी पढ़िए इस टाइम पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लैंग्वेज समझ में आएगा और बहुत हेल्पफुल होगा। एंड देन 9 PM टू 11 PM, इसमें 10:30 PM तक आप पढ़िए और आधे घंटे अपना अगले दिन का टू डू लिस्ट बना लीजिए। तो दिस इज योर रिवीजन स्लॉट, जहां पे आप अपना रिवीजन कर लीजिए। यू शुड फॉलो दिस शेड्यूल फॉर मंडे टू सैटरडे। संडे आप अपने टेस्ट के लिए रखिए। टेस्ट कैसे, मैंने 3 चैप्टर पढ़ा, तो उन 3 चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट बना लिया मैंने। ठीक है, तो चैप्टर टेस्ट अभी आपको फेज 1 में चैप्टर टेस्ट देना है, फेज 2 में क्या देना है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपका जो भी बैकलॉग है, कोशिश कीजिए बैकलॉग ना हो, बट अगर कोई बैकलॉग है तो उस बैकलॉग को कंप्लीट कीजिए और एक बार पूरा वीक में जो आपने पढ़ा है उसका रिव्यू कीजिए, और जाके आप इसी तरह से 100 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। कोई टॉपिक बहुत अच्छे से समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसा लगेगा कि सर बार बार भूल जा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इन सब चीजों से कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ठीक है, तो उस चक्कर में मत पड़ना मैं एक चैप्टर को परफेक्ट कर लूं, नहीं। एक कहावत हमेशा याद रखना, मैं कहता हूं अपने क्लासेस में, डन इज बेटर देन परफेक्शन। ठीक है, मैं अपने दोस्त को भी ये कहता था, क्योंकि उसको हर चीज परफेक्ट करना था, तो परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, पहले खत्म करो फिर हम परफेक्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द शेड्यूल दैट यू हैव टू फॉलो। फेज 1 में यही पूरा पैटर्न आप फॉलो करोगे। नाउ कमिंग टू द फेज 2। फेज 2 में क्या करना है सर आपको, फेज 2 इज योर रिवीजन फेज, और इस रिवीजन फेज को हम डिवाइड करेंगे। कैसे सर, तो रिवीजन फेज जो अब आपके लिए कितना बचा, दैट इज 100 आवर्स या 100 डेज पकड़ लो, सॉरी 100 आने 1000 आवर्स और 100 डेज, है ना। इस 100 डेज को हम डिवाइड करेंगे एक 50 डेज में। ठीक है, उसके बाद 30 डेज में, और उसके बाद 20 डेज। ठीक है, अब ये जो 50 डेज वाला पार्ट है, यहां जो 50 डेज वाला पार्ट है, यहां जो 30 डेज वाला पार्ट है, और यहां जो 20 डेज वाला पार्ट है, इसमें हम अलग अलग तरीके से रिवीजन करेंगे। कैसे रिवीजन करेंगे, इस 50 डेज वाले पार्ट में हम क्या होगा कि हम नोट्स अपने जो हमने बनाए, ठीक है, प्लस मिस्टेक नोटबुक प्लस एनसीईआरटी रिव्यू करेंगे। एक बार पूरी एनसीईआरटी ऊपर ऊपर से देखेंगे। आप जितने अच्छे नोट्स बना लोगे उतना इजी होगा आपके लिए। ठीक है, और उसके साथ हम चैप्टर टेस्ट और यूनिट टेस्ट देना स्टार्ट कर देंगे। अभी हम फुल सिलेबस टेस्ट पे नहीं आएंगे, तो हम क्या करेंगे, वीक में 2, ट्वाइस अ वीक, है ना, ट्वाइस अ वीक हम क्या करेंगे, हम चैप्टर टेस्ट या यूनिट टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, इसको माइनर टेस्ट तुम कह सकते हो। ठीक है, इस तरह से हम 50 दिन पूरा अच्छे से एक बार रिवीजन करेंगे, और हम फिर अब यहां पे अपने मार्क्स 500 प्लस पे जा चुके होंगे। ठीक, अब ये जो 30 दिन है ये सबसे क्रूशियल है। ठीक है, क्योंकि यहीं पे तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा। अब यहां पे हमने जो एनालिसिस किया अभी तक, हर टेस्ट का जो एनालिसिस किया, इसी पे फोकस रहेगा, और हम वीक टॉपिक पे ही काम करेंगे सबसे ज्यादा, और हम यहां पे ऑल्टरनेट फुल टेस्ट देंगे, ऑल्टरनेट फुल टेस्ट देंगे,
और उस फुल टेस्ट को एनालाइज करेंगे और उसके बेसिस पे थ्योरी पढ़ते जाएंगे, फुल टेस्ट को एनालाइज करेंगे उसके बेसिस पे थ्योरी पढ़ते जाएंगे। यहाँ थ्योरी को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और अपनी मिस्टेक बुक के थ्रू हम इसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। अब आते हैं योर फाइनल मैराथन पे। इस मैराथन में आपको क्या है भैया, इस मैराथन में आपको जी जान झोंक देना है। तो यहां पे डेली फुल टेस्ट, सिर्फ एग्जाम के 3-4 दिन पहले आप टेस्ट देना बंद कर दोगे, उसके पहले रोज आप एक फुल टेस्ट दोगे, उसकी एनालिसिस देखोगे और उसके बेसिस पे आप थ्योरी को पढ़ते जाओगे और यहां पे आप वेरिंग डिफिकल्टी लेवल पे आप टेस्ट दोगे। आपका सबसे ज्यादा नंबर जो बढ़ता है वो इन दोनों फेज में ही बढ़ता है। ज्यादातर बच्चे इस मुकाम पे तो आ जाते हैं बट इसके बाद फिर लॉस्ट हो जाते हैं। तो इन दोनों को अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया तो आप जो सरकारी कॉलेज का आंकड़ा चाहिए उसको पार कर लोगे। दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान योर स्टडी, ठीक है। अब आपके लिए दो तोहफे भी मैं दे देता हूं, दो गिफ्ट मैं दे देता हूं। सबसे पहला चीज कि हम एक व्हाट्सएप मेंटरशिप, इसको हम कहते हैं ओटो। एक्चुअली मेरे एक टीचर हैं डॉक्टर रजत जैन, नीट पीजी कैटेगरी में पढ़ाते हैं, तो उन्होंने नीट पीजी पे एक्सपेरिमेंट किया था, उसको कहते थे ऑटो। ऑटो इज 1-to-1 मेंटरशिप, ठीक है। तो हम लोग भी 1-to-1 मेंटरशिप फ्री में आपके लिए लाएंगे ऑन व्हाट्सएप चैनल। अब बोलोगे सर ये कहां मिलेगा व्हाट्सएप चैनल? ये व्हाट्सएप चैनल आपको मेरे टेलीग्राम पे ही देंगे, t.me/anandmani001। तो बोलोगे सर व्हाट्सएप पे ऐड कर लेते, टेलीग्राम क्यों ऐड कराना? क्योंकि टेलीग्राम पे नोट्स भेज सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल पे फाइल नहीं जाता, तो इसीलिए इस व्हाट्सएप चैनल पे हम लोग जूम लिंक और बातें कर सकते हैं, बट ये टेलीग्राम पे ही नोट्स जाएंगे। तो आपका डेली मेंटरशिप सेशन है ना, डेली जूम कॉल 30 मिनट्स का हम करेंगे, जहां पे आपके प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाएगा 1-to-1, जब तक आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होता है। बट ये फ्री तो है, बट जो भी बच्चा रेगुलर नहीं आएगा उसको हम धीरे धीरे निकालते जाएंगे। तो हम 1000 बच्चों से स्टार्ट करेंगे और इवेंचुअली जाके 100 बच्चों पे रुकेंगे, ठीक है। चल, एक तो ये हो गया। दूसरा बेटा, अगर आपको लगता है कि आप अपने से ये चीज नहीं कर सकते, आपको कोई मेंटर चाहिए जो आपके पीछे लग के आपको ये कराए, तो मेरा नीट 2026 का सिलेक्शन बूट कैंप लॉन्च हो गया है, ठीक है। क्या होता है सर ये सिलेक्शन बूट कैंप? तो जिन बच्चों को नहीं पता है बेटा, हम लोग यहाँ पे एक रेसिडेंशियल कैंपस चलाते हैं, 3 एकड़ का बहुत बड़ा कैंपस है, जहां पे हम बच्चों को रखते भी हैं और यही सेम कैंपस में पढ़ाते भी। ऐसा नहीं कि तुमको कहीं ट्रैवल करना है या हॉस्टल सिर्फ है, नहीं, ये हॉस्टल नहीं है। यहाँ पे हम डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। तो जो शेड्यूल मैंने तुम्हें दिखाया, जो टाइम टेबल मैंने तुम्हें दिखाया, वो सब यहाँ फॉलो होगा बिना डिस्ट्रैक्शन के। हम यहाँ सेलफोन अलाउ नहीं करते। और इस बूट कैंप की स्टार्ट डेट है 15 सितंबर। बोलोगे सर 15 सितंबर को कैसे आ जाएंगे इतना जल्दी? तो इसीलिए हमने 15 सितंबर से स्टार्ट जो किया वो ऑनलाइन स्टार्ट किया, जहां पे कुछ चैप्टर्स हम ऑनलाइन करा देंगे और उसके बाद आपको हम 1 नवंबर को ऑफलाइन बुला लेंगे, ठीक है। ताकि 1.5-2 महीना आप हमसे पढ़ भी लिए, आप एक्वेंट हो गए, आपका सिलेबस भी आगे चल गया, और 1 नवंबर से हम आपको ग्रिल करना स्टार्ट कर देंगे यहां पे बुला के, ठीक है। इसकी फीस क्या है सर? इसकी फीस है 50,000 रुपीज, बट अभी आपको इस पे भी 50,000 देना नहीं है। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 35,000 रुपीज देना है, अगर आप 15 सितंबर से पहले रजिस्टर कर लेते हो। तो कहाँ कैसे रजिस्टर करना है? तो आप हेल्पलाइन नंबर 9007002666, इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, मेरी टीम आपको हेल्प कर देगी, या नीचे एक गूगल फॉर्म दिया है उस फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है। हॉस्टल की फीस बेटा 1 नवंबर से लेके 10 मई तक की होगी। हॉस्टल की भी फीस आपकी 50,000 रुपए है। तो 8 महीने के लिए तुम 50,000 रुपए दे दो, तो तुम सोच लो इसमें रहना खाना सब कुछ इंक्लूडेड है। सिर्फ नॉन एसी रूम देंगे हम, एसी आपको
इसमें नहीं देंगे और इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको देना पड़ेगा। तो मतलब लाख रुपए में समझो तुम सब कुछ कोर्स कंप्लीट कर लोगे। तो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गेट, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मैं कराऊंगा, तुमको कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं होगी। तो कहीं भी हो, एग्जाम के दिन तक मेरे मेंटरशिप में रहना चाहते हो तो यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे हम सिर्फ 200 सीट ही ले रहे हैं, ठीक है। तो भैया एक ही बैच बनाने का कैपेबिलिटी है, 200 सीट ही ले सकते हैं, क्योंकि रखने के लिए मेरे पास उतने बच्चों का ही जगह है। तो आइए इस बैच का हिस्सा बनिए और नीट 2026 एग्जाम क्रैक कीजिए। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए जो लास्ट तक रुके थे कि कितने लोग ये पहले 100 डे का चैलेंज लेने वाले हैं। अगर लेने वाले हैं तो कमेंट में डाल दीजिएगा 100 डेज चैलेंज एक्सेप्टेड। हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। फेज 1 पे मैंने डिटेल में तुमको सब कुछ बता दिया कैसे करना है। फेज 2 पे भी मैं डिटेल में बता दूंगा और मैं डेली टारगेट तुमको यहाँ पे मेंटरशिप में दे दूंगा। तो इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। आई होप इस वीडियो से तो आपको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन, मोटिवेशन और हेल्प मिली होगी। तो कमेंट सेक्शन में वो भी जरूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।